नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी हिस्से जो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अपने राजनीति को दुरुस्त करने के लिए किसी एलआई या किसी ऐसे नेता की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी कभी राष्ट्रीय लोक दल की तरफ देख रही थी, लेकिन जब राष्ट्रीय लोक दल से बात न बनते देख भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन का शगुफा छोड़ा है। बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन 2012 के चुनाव के बाद लगातार राजनीति में उनका गिरावट, उनकी राजनीति में डिक्लाइन का दौर शुरू हो गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो मात्र एक विधायक चुनकर के आए और इनके कोर वोटर भी कहीं और शिफ्ट होने लगा। यद्यपि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर लड़ने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 लोकसभा सीटें जीतने में सफल हुई रही थी। बहुजन समाज पार्टी का 2012 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव भी बुरी तरह से हारी और उस मोदी लहर के दौर में समाजवादी पार्टी तो 5 सीटें अपने लिए जीतने में सफल हो गई। कांग्रेस भी 2 सीटें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रूप में उत्तर प्रदेश में जीती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 0। बहुजन समाज पार्टी की सीटों की संख्या 0 तक पहुंच गई। 2017 का विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का ऐसे ही सफाया हुआ। तब जाकर 2019 ईस्वी में भुआ और बबुआ की जोड़ी मिलकर के चुनाव लड़ी। भुआ और बबुआ, मायावती और अखिलेश यादव की ये जोड़ी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को सीट तो दिलवाने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन मायावती इसका फायदा उठाकर 10 सीटें जीतने में सफल हो गई। लेकिन 2022 ईस्वी के फिर से विधानसभा जो चुनाव हुआ, उसमें अकेला चलो के सिद्धांत पर मायावती अकेले चुनाव लड़ी और उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। न केवल सीट में बल्कि वोट बैंक, इनका जो आधार वोट बैंक था उसमें भी गिरावट आई। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी को बहुजन समाज पार्टी के लिए जीते हुए 10 सीटें देने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये वही 10 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी और भारतीय जनता पार्टी के कमजोरी के कारण ही वो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने में सफल हुई थी। यद्यपि क्या मायावती क्या इस गठबंधन के लिए हां भरती है? क्योंकि मायावती का जो भी अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो उनके राजनीतिक बयान को देखा गया है, वो सभी राजनीतिक बयानों में अकेला चलो के सिद्धांत पर चल रही है और अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये ज्ञान मायावती को भी होगा कि जब जब अकेले लड़ा गया है चुनाव, मायावती का सफाया हो गया है। कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में 2022 के विधानसभा के चुनाव की तरह फिर से एक बार सफाया ना हो जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी गठबंधन कर सकती है। यद्यपि यह भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जितने भी मायावती के राजनीतिक बयानों को अगर देखते हैं, वो अकेला चलने के सिद्धांत पर ही चल रही है।
लेकिन उनको भी इस बात को ज्ञान होगा, उनको भी इस बात का भान होगा कि अगर अकेले चलें तो अपने ही वोट बैंक को बचाए नहीं रख पाएंगे। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस को परास्त करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों को भी खत्म करने में लगी है, ऐसे में निसंदेह मायावती अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। और अगर ऐसा गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी को फिर से कुछ सीटें जीतने में सफलता मिल सकती है। पश्चिम का यह क्षेत्र जहां जाट का प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक भी उतने ही अच्छे खासे हैं। गुज्जर समुदाय का भी दबदबा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जाट नेता जैन चौधरी को साधने में लगी थी, लेकिन जैन चौधरी जिस प्रकार से मोलभाव कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जैन चौधरी को साथ छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, क्योंकि पश्चिम का यह क्षेत्र जो जाट लैंड के नाम से जाना जाता है, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों में देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने भी वोट किया है। जैन चौधरी के साथ रहने से जाटों का जो भावनात्मक मुद्दा था वो भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आता, और इसलिए जैन चौधरी को साथ जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन जब जैन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के काबू में आते नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का एक शगुफा छोड़ा है। अब इसका जवाब बहुजन समाज पार्टी को देना है कि क्या इस क्षेत्र में जो जाटा वोट जो है, जिस पर एक अधिकार होता है मायावती का, और कुछ मुस्लिम वोट, क्या ये मायावती के गठबंधन करने से कुछ सीटें का फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, और पश्चिम के इस क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के वर्चस्व को खत्म करना और समाजवादी पार्टी को राजनीति को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन, बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का शगुफा को छोड़ा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय स्तर से कांग्रेस को निफ्तिये में धकेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला लक्ष्य राज्य के क्षेत्रीय राजनीति में हावी रहे क्षेत्रीय दल है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेस्तनाबूद कर देने के लिए, समाजवादी पार्टी को राजनीतिक अस्तित्व मिटाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी ने एक शगुफा छोड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के भी हित में यह हो सकता है, लेकिन मायावती का क्या जवाब होगा इसका भी इंतजार करना होगा। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।